नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। फिलहाल बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दूसरे दिन विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर जरूर घेरेगी। तो चलिए आपको सदन की एक तस्वीर दिखाते हैं। तो इसमें जब हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वो प्रक्रिया है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया, जहां पर राजद के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है वापस से। और इस बात पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने एक निर्धारित डेट मांगा कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया कब होनी है, ये डेट फिक्स कीजिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने तो चुनाव आयोग से यह रिक्वेस्ट भी की थी कि हम चाहते थे नियोजन प्रक्रिया बनी रहे, लेकिन नियोजन प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगी प्रक्रिया वापस से शुरू कर ली जाएगी। जिस पर राजद विधायक बोलते हैं कि हमें एक निर्धारित डेट दीजिए, कहिए कि आप इस दिन से फिक्स करेंगे। इसको लेकर विजय सिन्हा आते हैं जो कि स्पीकर है विधानसभा के, और उन्होंने बीच में उन्हें रोक दिया। जिसके बाद जो हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र वो गर्म हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें सवाल पूछने का हक है। फिर तमाम और भी बातचीत होने लगी। स्पीकर महोदय ने कह दिया कि आप थोड़े अपने हद में रहिए, गरिमा को बनाए रखिए। क्या कुछ हुआ है देखिए खुद। सरकार अपने उत्तर में दर्शाया है कि प्रखंड स्तरों की चुनाव हो रही है और उसके सरकार गठन के बाद ही इस नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि प्रखंड नियोजन इकाइयों में पंचायत समिति का गठन 14 दिसंबर 2021 के बाद पूर्ण हो जाएगा, तो सरकार समय सीमा निर्धारित करे, बतावे कि कब करेगी। महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है और हम आसन के माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने तो इस विषय में इतनी पारदर्शिता से काम किया है कि नियोजन के चलते क्रम में भी शिक्षा विभाग और सरकार की मंशा थी कि हम नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखें। इसलिए हमने चुनाव आयोग से इजाजत भी मांगी थी, क्योंकि हमने कहा था कि जो आवेदन ऑनलाइन आने हैं उनका जो मेरिट लिस्ट बनना है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे अगर बीच में भी होता है तो सरकार या विभाग इसको पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करा सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि नियोजन प्राधिकार ही वही लोग होते हैं जिनका चुनाव हो रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ये करना उचित नहीं होगा। और निश्चित रूप से जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हम लोगों ने तो एक टेंटेटिव डेट भी उस हिसाब से जारी कर दिया है और हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, प्रखंड स्तर के जो प्रमुख या जिला स्तर पर जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो जिस स्तर के नियोजन की कार्रवाई है हम उसको तत्काल पूरी करेंगे। नहीं, समय सीमा निर्धारित करे कि अगर हो जाता है 10 दिन के अंदर में, तो आप कितने दिनों के अंदर में उसको ये करेंगे। चलो अब स्पष्ट तो बता ही दिए। नहीं, श्री समीर कुमार महासेठ, चलिए स्पष्ट बता दिए कि चुनाव के बाद शुरू होगा। तो आपका पूरक का जवाब उन्होंने दे दिया। कुर्सी आप बैठे हुए, हम सबकी आप कस्टोडियन हैं, आप सबको ख्याल रखना होगा। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आसन कर आप बैठ जाइए। नहीं, चलिए समीर कुमार महासेठ। सरकार से मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से विज्ञापन में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियोजन के लिए योग्यता परीक्षा 2019 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों को उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है।
लेकिन इससे वंचित रखा गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा लोगों को इससे वंचित रखा गया है। इसलिए मैं क्या उचित है सरकार को, क्या ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को 5 अंक का छूट देना चाहती है सरकार? इस अध्यक्ष महोदय, ये शारीरिक अनुदेशक सह शिक्षक के जो नियुक्ति की बात है, सरकार ने अभी माननीय सदस्य ने और सारे सदस्यों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, 1 महीने के अंदर पद विज्ञापित करके, और दूसरी बात माननीय सदस्य को और सदन को महोदय हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आरक्षण के जो नियम हैं वो नियुक्ति प्राधिकार जो है उनको लागू करना है और सरकार उसकी सख्त मॉनिटरिंग करती है। तो जो भी आरक्षण कोटि में जिस कोटि में जितने पद जाने होंगे, जिस भी कोटि में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिस कोटि में जितने जाने होंगे वो उसमें निश्चित जाएंगे। इसमें 1 पद का भी इधर से उधर महोदय नहीं हो सकता। ठीक, 5 अंक का छूट देने की बात मैंने कहा। आपका एक माननीय सदस्यगण ये प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। जुड़ा हुआ है, आप पढ़िए तो बढ़िया से, उसको पढ़िए। बैठ जाइए आप, समीर कुमार महासेठ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, समीर कुमार महासेठ। ठीक है, बैठ जाए, आप बैठ जाए। अब दूसरे का भी अधिकार बनता है, दूसरे माननीय सदस्यों का अधिकार बनता है। समीर कुमार महासेठ पूछिए। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक सकारात्मक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आप अपनी मर्यादा को न भूलें, और नहीं, अगर जो ऐसे करेंगे तो मुझे विवश हो करके फिर नियम के हिसाब से चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप वरिष्ठ नहीं, आप वरिष्ठ लोग, माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। आप माननीय सदस्यगण अगर जो अपनी मर्यादा का सीमा लांघेंगे तो सदन की सहानुभूति किसी भी रूप में आपके साथ नहीं रहेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वरिष्ठ हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान है। हमारे नए सदस्य बेहतर वातावरण आपसे सीखते हैं और इसकी पालन करना सबकी जिम्मेवारी है। तो आपने देखा किस प्रकार से इस मामले पर जो है तमाम लोगों के द्वारा बीच में वाद विवाद होता दिखा। स्पीकर और राजद विधायक के बीच गहमा गहमी दिखी, जिसमें उन्होंने उनको हिदायत भी दे दिया कि ये दूसरी बार है, 1 बार और उसके बाद हम कोई कड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें। धन्यवाद।